हेलो। हमारा आज का टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। यानी कि जो म्यूटेशन है वो एक सिंगल जीन में होता है ज़्यादातर, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। एंड इट फॉलोज द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। सबसे पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया अक्सर एक जीन में म्यूटेशन के कारण होती है, जिसके वजह से हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। नाउ हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं। एंड क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिजीज़ एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है उसमें मेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं और फीमेल्स ज़्यादातर कैरियर होती है। वी मस्ट रिमेंबर कि मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम, यानी मेल्स के पास एक्स का एक ही क्रोमोसोम होता है। क्योंकि मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं, तो मेल में एक्स का एक ही क्रोमोसोम है। और अगर उस एक क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो मेल अफेक्टेड होंगे। अगर हम वहीं पे फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जो होती हैं दे आर होमोजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम। उनके पास एक्स क्रोमोसोम के दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर किसी एक में भी हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट हो तो जैसे कि हम जानते हैं दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, तो जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसीलिए ज़्यादातर फीमेल्स आर कैरियर्स, फीमेल कैरियर होती हैं। और अगर किसी कोई फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव हो जिसके पास दोनों हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट हो, ये लीथल कंडीशन हो जाती है और इस कंडीशन में फीमेल फीटस सर्वाइव नहीं करती है। द फीमेल फीटस इट डज नॉट सर्वाइव एंड इट विल डाई एट चाइल्ड बर्थ। इसीलिए किसी भी फीमेल को हीमोफीलिया अक्सर नहीं होता है। नाउ हीमोफीलिया दो तरह का होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इज़ बिकॉज ऑफ फैक्टर 8। अगर फैक्टर 8 की कमी हो तो हीमोफीलिया ए होता है, और अगर फैक्टर 9 की कमी हो तो हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया बी को अक्सर क्रिसमस डिजीज़ भी कहा जाता है। अगर हम हीमोफीलिया को समझना चाहें तो हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो ब्लड वेसल टूट जाती है, जिसके वजह से वहाँ से ब्लड लॉस होता है। जब ब्लड लॉस होता है तो ये हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करती है और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर एक प्लग बनाते हैं। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स दोनों साथ में मिलाकर प्लग बनाकर इसे बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे इस प्लग के ऊपर और प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन अटैच हो जाता है, प्रोटीन, जिसके वजह से ये इंजरी सील हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर आपके पास हीमोफीलिया ए आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होगा, जिसके वजह से ये जो प्लग है ये बहुत ही वीक बनेगा और ब्लड प्रेशर की मदद से ये टूट जाएगा, तो ब्लीडिंग होती रहेगी और ब्लड लॉस की वजह से इंसान मर भी सकता है। हीमोफीलिया का कारण क्या क्या है? मान लीजिए कोई फादर है जिसे हीमोफीलिया नहीं है और मदर कैरियर है, तो मदर अपना ये जो हीमोफीलियक जीन है ये बेटी को भी दे सकती है और बेटे को भी दे सकती है, यानी कैरियर डॉटर हो सकती है और सन बन सकता है जो हीमोफीलियक हो। अनदर कंडीशन, अगर फादर को हीमोफीलिया है और मदर नॉर्मल है, इस कंडीशन में ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये सिर्फ बेटी को जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फादर बेटे को सिर्फ वाई क्रोमोसोम देते हैं, फादर बेटे को कभी भी एक्स क्रोमोसोम नहीं देते हैं। तो बेटी को एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो बेटी अक्सर कैरियर होगी इस कंडीशन में। सो दिस वॉज अबाउट हीमोफीलिया। एक और डिजीज़ है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी हमारे पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, हम कहते हैं एक्ससी। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मेल्स जो हैं दे विल बी मोर अफेक्टेड क्योंकि वो हेमीजाइगस होते हैं एक्स क्रोमोसोम के लिए।
अगर मेल के पास एक भी अफेक्टेड क्रोमोसोम है तो मेल विल सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। फीमेल्स आर यूजुअली कैरियर्स। अगर मेल के, सिंस दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, अगर फीमेल के पास एक डिफेक्टिव जीन है तो दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम विल प्रोड्यूस द प्रोटीन। हालांकि इस कंडीशन में फीमेल अगर होमोजाइगस है स्ट्रेट के लिए, द फीमेल्स विल सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। हालांकि दैट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन। फिलहाल मेल्स विल सफ़र मोर देन फीमेल। ये कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट है, आप इसमें नंबर्स पढ़ सकते हैं। देयर इज़ अ नंबर रिटन हेयर, हेयर, हेयर एंड हेयर। अगर आप इन सब के नंबर्स को रीड कर सकते हैं, दैट मीन्स आप कलर ब्लाइंड नहीं है। इसका भी क्रॉस होता है, जैसे कि कैरियर मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर। हम जानते हैं कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो ये अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को भी दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता है। और मदर कैन गिव द एक्स क्रोमोसोम टू अ डॉटर एज वेल एज टू अ बॉय। तो ये आप यूनिट स्क्वायर बनाकर इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं।